नमस्कार। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत का इतिहास युद्ध और शांति, क्रांति और शांति के एक मिले हुए समावेश में बड़ी आसानी से अपनी यात्रा को अंजाम दे रहा था। अब बात करेंगे अगर स्वतंत्रता संग्राम की, क्योंकि ये स्पेशल महीना है हमारे अगस्त का, जिसमें भारत को स्वतंत्र किया गया ऐसा कहा गया है। तो हम जब बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सिलसिलेवार बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं और आज के हमने अपने हीरो सबसे पहले चुने हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम तारीखों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का झुकाव जो है वो एक समय कांग्रेस की तरफ था। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और फिर उनका तालमेल पार्टी से और गांधी जी से नहीं बना, तो उन्होंने कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच हम ये भी पाते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ एक बेहतर उच्च पद प्राप्त करके उस उच्च पद को छोड़ दिया, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं करना, मेरे लिए आज़ादी ज़्यादा मायने रखती है, मेरा देश आज़ाद रहे, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ये उनको सबसे अलग करती है। एक ऐसी पोस्ट जिस पर बहुत से भारतीयों ने काम किया, कितने गिनती नहीं है क्योंकि उस समय का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन वो उच्च पद तक पहुंचना बहुत गर्व की बात थी और उनके पिता ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उनके अंदर की अंतरात्मा ने अंग्रेजों के साथ उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी उस पद पर बने रहना अपने लिए अच्छा नहीं समझा और उन्होंने उस पद पर लात मार दी। ये उन्हें भारत और समाज का हीरो बनाती है। अब जब वो कांग्रेस से की तरफ अपने झुकाव की बात पर आते हैं, तो वहाँ जब उनकी बात गांधी जी से नहीं बन रही थी, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के बारे में 1943 में उसके वो सर्वोच्च सेनापति बनाए गए। आजाद हिंद फौज की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये विचार आया था कि वो आजाद हिंद फौज जैसी एक सेना खड़ी करते हैं जो भारत की तरफ से युद्ध लड़ेगी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हम झेल रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का 1943 में सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और उन्होंने अपने 2 नारे, जिससे देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई, कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्होंने कहा दिल्ली चलो। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये भारत की जनता और आज़ाद हिंद फौज में पूरी तरह से उसको जागरूक करने वाले वो बातें बनी जो आगे चलकर भारत को स्वतंत्र कराने और उसके स्वतंत्र होने में एक पूरी नई राह बनाती हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप अपनी राय अवश्य दें, हम इस पर और भी बात करेंगे। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।